पिछले वीडियो में मैंने दान की महिमा के विषय में आपको बताया था और उसका उल्लेख करते हुए ये भी बताया था कि नचिकेता ने जब अपने पिता के दान पर टिप्पणी की तो पिता ने क्रोध में आकर उससे कहा कि मैंने तुमको यमराज को दे दिया। तो 3 रोज तक यमराज की खोज में रहता है और जब तीसरे रोज यमराज उसे मिलते हैं तो पहला वर वो मांगता है कि जाने पर पिता हमारा प्रसन्न हो जाए, दूसरा वर कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, और तीसरा कि आत्मा के विषय में एक संशय है कि ये मनुष्य के न रहने पर ये नहीं रहता है और दूसरे कहते हैं कि ये रहता है। तो आप मुझे एक निश्चित धारणा बताएं कि आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं रहता। तो यमराज कहते हैं कि ये बात तो देवता भी नहीं समझने में कठिनता होती है, देवताओं को भी। ये तुम तो अभी बालक हो, तुम्हारी समझ के परे है। तो इस वजह से उसको कुछ प्रलोभन देते हैं। वो कहते हैं, यमराज कहते हैं कि सतायुषा पुत्र पौत्रान वणीषु बहून पशून हस्त हिरणमश्वान भूमिर्महदा यत्नम वृणीषु स्वयं च जीव सर्दो यावदिच्छसि। कि तुम 100 साल, हजारों साल जीने वाले पुत्र और पौत्र मांग लो, हाथी घोड़ों के साथ सोने का बड़ा भारी भंडार मांग लो, और भूमि का एक बड़ा भाग राज्य करने के लिए मांग लो, और खुद भी हजारों साल तक जियो, लेकिन तुम इसके बारे में आत्मा के विषय में मत पूछो। और नचिकेता, ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके सर्वान कामस छंदता पास्यसु इमा रामा सर्था सतूर्या नहीं दृशा लग्निया मनुष्य आभिर्मत प्रत्याभि परिचारस नचिकेतम मरणम मानप्राची। कि ये जो कामनाएं तुम्हारी हम पूर्ति कर रहे हैं, ये जो तुम्हें आमोद प्रमोद के साधन दे रहे हैं, ये जो बड़ा भारी भूमि राज्य करने के लिए दे रहे हैं, ये इस धरती पर मनुष्य को उपलब्ध नहीं है। इस वजह से तुम उसकी हट छोड़कर आत्मा को जानने की बजाय तुम हमसे ये सब आमोद प्रमोद की चीजें, राजपाट, सैकड़ों वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र और बड़ी धन सामग्री ले लो, लेकिन उसके विषय में मत पूछो। तो नचिकेता कहता है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्सा महे वित्त मद्राचेत्वा जीवश्यामो यदस्स्तम वरस्तुमे वर्णिया सवे। कि पैसे से कभी आदमी तृप्त नहीं होता, और जब आपको हमने पा लिया है यमराज, तो हमें ये सब चीजें उपलब्ध हो ही जाएंगी, और जब तक आप हैं तब तक हम जीते भी रहेंगे। इस वजह से वर तो हमको केवल वही चाहिए कि आत्मा क्या है। फिर कहता है कि अजीर्यताम मृतान मुपेति जीरियन मृता क्वधस्त प्रदान अभिध्यान वर्णरत प्रमोदा न तदीर्घे जीवते कोरमेत। कि ये संसार में तो मनुष्य बुढ़ापे युक्त है, उसका मरना निश्चित है, और एक दिन चाहे कितनी ही लंबी उम्र हो उसका जाना निश्चित है। लेकिन आप जैसे अजर अमर लोगों को पाकर इस आमोद प्रमोद में पड़ना एक मूर्खता ही है। फिर कहता है कि न सांपराया प्रतिभाति बालम प्रमादंतम मित्य बोहेन मूढ़म अयम लोको नास परमानी पुनः पुनर्वस्माब्दते में। यमराज कहते हैं कि जिससे बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं पैसे से, और ये सोचते हैं कि यही लोक है, पर लोक उन्हें नहीं सूझता। वो बार बार मेरे चक्कर में पड़ते, मैं उन्हें बार बार अधोगतियों में, निम्न योनियों में भेजा करता हूं। और तुम
तुम नचिकेता, तुम उस तरीके की दुर्लभ बात पूछ रहे हो जो बड़े बड़े योगी जानने की कोशिश करते हैं कि तम दुर्दशम गूढ़मन प्रविष्टम गुहाहितम गुहरेष्टम पुराणम आध्यात्म योग अधिगमेन देवम मत्वा धीरु हर्ष शोको जहाति। उस माया में छिपे रहने वाले उस ईश्वर को जो सबके हृदय में रहता है, केवल अध्यात्म योग के द्वारा जाना जा सकता है। नचिकेता, तुम उसके योग्य हो, इस वजह से तुम्हें आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार यहां तक उसकी जिज्ञासा और उसके लोभ, यम द्वारा लोभ दिए जाने का वर्णन है। अब इसके आगे जो वृत्तांत होगा उसमें यमराज नचिकेता को आत्मा और परमात्मा कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके विषय में बताएंगे। उसकी चर्चा अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद, नमस्कार।